कि जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं अपना एक कीमती वोट देकर गांव के विकास के लिए भाई। मॉर्निंग अंकित, कहाँ जा रहे हो? एडिटिंग के लिए? ये टिकट लेने के लिए 1-2 दिन बाकी है। दीदी के जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो डेट फिक्स कर। डेट फिक्स हो अगले महीने पक्का है? एक दिन आ जाना यार घूम का। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अभी की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह मॉर्निंग में, यानी कि अभी तो 5 बज चुके हैं, लेकिन हम उठ गए थे मतलब 5 बजने के लिए 10-15 मिनट, यानी कि 4:45 बजे उठ गए थे। और क्योंकि आज मैंने जाना भी है तो इस वजह से, और भाई साहब बिपना भी मेरे साथ उठ गई थी। और मैं तो उस समय से हाथ मुँह ही धुला, और उसने पूरी घर की सफाई कर ली, चौक की चाहे कमरों की, पूरी जगह की सफाई कर ली। और साथ में सुबह सुबह गांव का मौसम बताते हैं कुछ इस तरीके का। देखो अभी आपको एक मस्त वाली आवाज़ सुनाई दे रही है कि चू 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 चू, है ना, ओरिजिनल आवाज़। ये देखो सुबह सुबह गांव का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अब। और सुबह सुबह की ये वाली एनर्जी ना बहुत अच्छी लगती है गांव की। ये चू 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 पक्षियों की चहचहाट, साथ में सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा। अच्छा अभी चाय बना लो पहले। और बिबना ने तो सारा चौक वगैरह साफ कर लिया है, कमरे वगैरह। ये देखो लकड़ी वाले किचन में भी उसने आग जला दी है, सुबह सुबह पानी रख दिया है। मॉर्निंग अंकित, कहाँ जा रहे हो? एडिटिंग के लिए? एडिटिंग के लिए? अभी तो बनाने का अभी तो थोड़ा बता नहीं सकते हैं, सीक्रेट है। आंखें नहीं खुल रही तेरी भी हैं? उसका देखो ना, ऐसे करके तो दोस्तों अभी के टाइम पे विपना कर रही है पूजा पाठ वगैरह, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं खाली हूँ तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ सुबह का नाश्ता तैयार करने के लिए। और आज जा रहे हैं अंकित लोग, अंकित और दयानी, और शायद से उनके साथ एक और बंदा पता नहीं कौन है, वो जा रहे हैं आज दीबा माता मंदिर में। और कम से कम पता नहीं कितने दिन तक रहेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला रखा है लोगों ने, तो इस वजह से उनको वहाँ सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं वो। तो इस वजह से जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। और आज मैंने जाना भी है, तो इस वजह से मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। दोस्तों अब हो रही मैं जाने के लिए तैयार, क्योंकि यहाँ से 7 बजे निकलती है बस, तो उसमें। और जब से मैं अंकित और विपना की शादी में आई तब से मैंने अपनी स्वेटर यहीं छोड़ दी थी, और चाची को पता चल गया था कि सोनी की स्वेटर है, तो इस वजह से फटाक से तैयार हो जाती हूँ। कैसे कलर की साड़ी थी वो? तो भाई दोस्तों मैं तो हो गई हूँ तैयार, और यहाँ पे बिपना ने दे दी है साड़ी सिलवाने के लिए, उसके साथ का ब्लाउज। तो भाई दोस्तों चाची जी पता नहीं क्या क्या रख रही है। चाची तिल में थल पड़म पेश कर ले, अब ले जान के चू, अब ले जाऊं मैं आऊं? हाँ चल मुझे दिहाड़ी मिलेगी। चल चलना तिल कह देना, तिल कह देना ना मगोरा। फिर चल गए तो बोल यार कह देना तिल मगोरा, देना तिल मगोरा, बस बोल यार। और कहते ना डेट फिक्स कर। डेट फिक्स हो अगले महीने पक्का है? एक दिन आ जाना यार घूम घाम के, है ना? ठीक है। और अपन ध्यान रखेंगे। बस मैं याद नहीं आती थी। फिटनेस मैं याद नहीं आती थी। ठीक इंद्र गोणी याद पागल हो गया। यू
चलो बाय, बाय। अपना ध्यान रखना, ठीक है? टाइम के लिए आना कभी। ओके ओके, आएंगे और ज्यादा और ज़्यादा। कितने ज्यादा। तो भाई दीदी के जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो सेवा लगाया जा रहा है। लट मारो। चलो बाय दीदी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके छूंगी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ध्यान रखना सबके सब, ठीक है? ओके। भुजी बज्जब लगेंगी नहीं तो का गुड़िया पर देख ठगड़ा खाली छिन। बाय चाचा, हाथी ला चाचा, बाय। तो भाई दोस्तों घर से निकलने की तैयारी हो चुकी है और चाचा जी आ रही है रोड तक छोड़ने के लिए। भाई बेफालतू फजीत कहीं मैं यूं को है, तुम भी बनाओ ले ये सोने आफत का नुकानी लड़की है, चल। लड़की है तू मेरी। चलता ओ, अभी हम पहुंच चुके हैं सड़क में और ये बस आती है पिनानी से, लेकिन रोड आगे ख़राब थी तो इस वजह से आज ये यहीं पे रुक गई, पिनानी नहीं गई। तो सभी पैसेंजर लोग आ रहे हैं पीछे से, तो चाची भी आ चुके हैं मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक। तू जल्दी नहीं था, ठीक है? सब है गिनना मथी मोड़ी बड़ी। बाय, जा तो जा, पर ध्यान रखें हैं। बाय बाय, ओके। हाँ हाँ मैं फ़ोन कर दे। तो दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिसके साथ भी मतलब जिसके घर भी जाती हूँ पता नहीं कैसे घुल मिल जाती हूँ सभी लोगों से। तो चाची भी थोड़ा सैड हो रही थी, मेरा मन भी, क्योंकि हम मतलब किसी के सामने तो सैड हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ दूसरा बंदा भी हो जाएगा तो इस वजह से। लेकिन मैं किसी के घर में भी जाती हूँ तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लगाव एकदम से हो जाता है भाई। ये तो मेरा तीसरी बार है खैर, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना उस समय भैया मुझे तो ऐसा लगाव हो गया था, इसीलिए मैं बार बार आती रहती हूँ भाई इनके घर में। तो इसी वजह से मैं कहीं भी जाती हूँ जहाँ मुझे अपनापन लगता है मैं वहाँ जाती ही जाती हूँ भाई हैं। तो चाची भी काफ़ी अच्छे हैं, चाचा जी भी, अंकित भी। अंकित ऐसा नहीं है भाई, भले वो इतना बड़ा क्रिएटर्स है, वास्तव में है, सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं है भाई, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। चाहे पहले SR भी आया था, ये ध्यानी भाई जी भी आए हैं उसके साथ, कभी उसको ऐसे नहीं रहता कि हाँ ये ध्यानी भाई जी तो 1 महीने से हैं उसके साथ यहाँ पे, पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो वही कह रही थी मैं, और आज मेरी यहाँ से जाने की तैयारी भी हो चुकी है, सभी पैसेंजर लोग आ चुके हैं गड़गांव से, और ऊपर पता नहीं कौन सा गांव है दूसरा, मैं तो भूल ही जाती हूँ। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई लोग मुझे अपनी बेटी कह के मानते हैं। चाची कहती है कि मेरे लिए तो तू अपनी लड़की के समान है, इस वजह से मुझे छोड़ने भी आते हैं और काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम रहता है। खैर ऐसा होता है जब मेरा ही स्वभाव अच्छा होगा ना, ऐसा भी तो है, पहले अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए तभी दूसरे बंदे का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, है ना। तो हमारे माँ बाप ने तो हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर किसी के साथ रहना सिखाया है भाई हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं बस में आगे की तरफ, और ये है तिमलखाल गांव। तिमलखाल गांव से भी आगे निकल चुके हैं, ये है भाई उकाल गांव, इसको कहते हैं उकाल गांव। काफ़ी पलायन हो चुका है इधर, चाहे तिमलखाल हो उकाल हो, बहुत कम परिवार रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, परिवार तो बहुत कम है लेकिन लोगों ने अभी भी जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं सिर्फ वही है परिवार में, बूढ़े और बुढ़िया, यानी कि दोनों बूढ़े लोग हैं, तो इसी वजह से। लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ देखी, ये देखो भाई, यहाँ इतने सारे कट्टे प्याज के होते हैं, आलू के होते हैं, और सभी ये लोग बाहर ले जा रहे हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग घर आ रखे हैं, तो इस वजह से सभी लोग ले जा रहे हैं गांव से भाई, भर भर के कट्टे हैं। और ये है उकाल गांव। टाइम 7 बज चुके हैं, तो इस वजह से बच्चे लोग भी तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए। अब उकाल गांव से भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखो साथ में यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो भाई साहब आ देखो क्या कोहरा है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, इतनी धुंध मच रखी है। और साथ में बरसात के टाइम पे तो भाई सफ़र करना गाड़ियों में काफ़ी डर रिस्क होता है, कहीं हमारे पहाड़ों की सड़क तुम्हें पता ही है कैसे होती है, तो उसी चीज़ का डर लगा रहता है। तो तगड़ा मेरे बैठे जी बोड़ा जी शुभ नाम दया सिंह गाँव उकाल ना। बोड़ा जी व्यवहार बहुत गजब है ना, अगर कहीं जाना तुम
किरखो तबीयत थोड़ा डाउन हुई चा आज जरा बैंक अब नोट सॉर्ट होती। बस से मैं उतर चुकी हूँ यहाँ पे। यहाँ से जाते हैं, ये ऊपर वाली सड़क जाती है तिमल खाल के लिए। तो दोस्तों ये है किरखो। मैं बाजार में नहीं गई, यहाँ से तो किसी से भी लिफ्ट ले लूँगी। इधर से मैं आई पांग साइड से। सारे लोगों के बैंक के काम, अस्पताल वगैरह सारा यही है इन लोगों का। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे मेन सड़क है तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। और मैंने चाय पी और अंकित और ध्यानी तो वीडियो अपलोड करने के लिए चले गए थे। बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, यानी कि नेट की इतनी दिक्कत है ना उस गांव में, तो इस वजह से उनको रोड में आना पड़ता है और सड़क में थोड़ा बहुत पकड़ता है। तो इस वजह से अब मैंने नाश्ता नहीं किया। उस समय मैंने सोचा कि क्या पता बस निकल जाए, लेकिन अब थोड़ा बहुत भूख लगने लग गई। तो चाची ने रखा है मेरे लिए सेब, तो मैं उसी सेब को खा रही हूँ। अब उनके घर के हैं ये सेब ना, मीठे तो होने लग गए भाई। बस 1 महीने की कसर है, लेकिन बंदर ना ऐसे कच्चे खा दे रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में यही समस्या भाई बंदरों की। जिस बस में मैं आई वो बस निकल चुकी है किरखू से। तो दोस्तों पता नहीं चाची जी ने यानी कि अंकित की मम्मी ने क्या क्या रखा है यहाँ पे। इस वाली बोतल में छाछ है, इसमें सेब है, इसमें लहसुन है और हल्दी है। हल्दी तो बहुत सारी है, यहाँ सारी नीचे हल्दी है। यही उनका प्यार प्रेम है यार, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो मुझे एक लड़की की तरह विदा करते हैं। और वैसे लेने देने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनका एक अपना है कि भाई कोई घर से बाहर जाए या घर अपने घर से जाए तो भाई है ना कुछ रखते हैं। तो इस वजह से, और मैं तो उनको बोलती भी हूँ यार कि ये थैले में बुजड़ी खुजड़ी और मैंने मना भी कर दिया था कि मैं नहीं ले जाऊँगी इसको, लेकिन उन्होंने रख दिया है। उनका प्यार है मेरे लिए। और साथ में अब गाड़ी का इंतज़ार करते हैं कि गाड़ी मिलती है या नहीं। तो भाई दोस्तों मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज सुबह से धूप लगी थी, यानी कि आज सूर्य देव के दर्शन हो गए थे। कल परसों से इतनी बारिश लग रही थी, सुबह मॉर्निंग में ही लग जा रही थी, लेकिन आज भले कभी धूप है कभी छाँव है, लेकिन सुबह ही सूर्य देव के दर्शन हो गए थे। ठीक ले जा यार, अब तो नोजी मौसम बड़ी शांति थी पीपली बटी की। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम गाइड रुके दिए मेरे को। अच्छा ठीक है। अच्छा नौ क्या तुम्हारा? मीना। अच्छा ग्राम प्रधान। हाँ ठीक है। और अभी चुनाव लड़ने ना हाँ सही बोलूँ, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से मैं भी सहमत है जो है ना। तो मौका मिल जाना बिल्कुल, ये बात तुम बिल्कुल सही बोल। और तुम आपका शुभ नाम? मेरा नाम था अजय। अच्छा अजय कोहली। अच्छा ठीक है। श्रीनगर तो सिटी में आएगी ना, सिटी में आई हो नगर निगम। हर दिन 2 दुकान छे पाव बाजार में 2-3 पता नहीं 2 दुकान से कुछ आई कुछ। घर पहुंचते ही काफ़ी काम हो जाता है भाई अपने घर में, तो टाइम ही नहीं लगता वीडियो शूट करने का। तो खाना पीना खा खो के थोड़ा आराम करके अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि घर आके मैंने आजकल आपको पता है पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में सभी लोग लगे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे सभी लोग लगे हैं, जोरों शोरों से तैयारी करने पे हैं। पहले तो सबके लिए बधाइयाँ। और साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब अच्छी बात है कि आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा जो भी जीते इस बात का ध्यान रखना कि अपने गांव के हित के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव के दुख सुख में काम आने के लिए हमेशा आगे रहें, जिससे कि अपने गांव का विकास हो सके। बाद में देखो लोग कहते हैं कि प्रधान नहीं बनना भी गालियां होती हैं, ये सो है। अगर जो अच्छा काम करेगा उसको गालियां खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से बोल रही हूँ मैं कि जो भी काम करेंगे अपने गांव के विकास के लिए। और देखो भाई मैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छी बात है लड़ना, चाहे लड़ना बोले तो चुनाव लड़ना अच्छी बात है कि कोई भी दावेदारी करता है तो, पर अपने गांव के विकास के लिए
और बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा, मुझे पर्सनली भी, मैं जब मार्केट में जा रही हूँ पाबो मार्केट में, तो काफ़ी लोग मुझे पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बार प्रधान पद के लिए उठ रहे हैं, क्या आप प्रधान के लिए उठ रहे हैं। लेकिन मुझे इतने सारे कमेंट आते रहते हैं। मैं फेसबुक पेज पे रात के 9 बजे लाइव आती हूँ, तो सभी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं कि सोनी जी आप भी इस बार प्रधान पद की दावेदारी लो हैं। तो भाई मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि भगवान की दया से 2 रोटी, गरीब लोगों की 2 रोटी चल रही है। और भाई हमारे पास तो होता ही है यार, अब पद के लिए उठना है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो लगता ही है भाई। वो तो सभी लोगों को पता है कि खर्चा तो लगता ही लगता है, जो कि हमारे पास अभी हम मतलब सहमत नहीं है इसमें। वैसे तो मेरी बस की तो है, मुझे भी अपने आप पे पूर्ण विश्वास है। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फ़ैन हैं, फ़ोन के होंगे, सोशल मीडिया के होंगे, उनको भी पता है कि सोनी कैसी लड़की है ना। तो इस वजह से तो वो कमेंट कर रहे होंगे। तो और इस चीज़ के मैं चाहे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव वालों को अभी पता नहीं है कि कौन किस लायक है। जहाँ तक मैंने इतने दिन तक, इतने सालों तक लोगों को देख लिया है अपने ससुराल में, उनको इतना नहीं है कि कौन किस लायक है। उनको सिर्फ क्या देखना है, चुनाव के टाइम का है ना। तो वो मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि गांव वाले भी गलत सोचते हैं जो मेरी वीडियो देखते होंगे। तो इसी वजह से जितने भी मेरे गांव के, ग्रामवासी के और मेरे जो हमारे ग्राम सभा के लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप चुनाव जरूर डालें। मतदान करना हमारा अधिकार है और जरूर डालना चाहिए। तुम्हें पता है, अपना वोट जरूर दें, चाहे जिसको भी दें, पर सोच और समझ के, जो हमारे गांव का विकास करे, जो हमारे गांव के सुख दुख में काम आए और हमेशा लोगों को रोजगार दे गांव में। भाई मेन क्या है, रोजगार है ना। मैं देखती हूँ यहाँ पाबो साइड के भी बहुत गांव हैं जहाँ हमेशा रोजगार चलता है, दिहाड़ी मजदूरी हमेशा चलती है। और कई गांव ऐसे जहाँ कुछ काम ही नहीं कराते हैं प्रधान लोग, है ना। तो बहुत ही देखने में अंतर आता है भाई। कहीं कहीं लोगों ने तो इस दिहाड़ी मजदूरी में ऐसा नहीं कह रहे कि सब भी एक जैसे प्रधान होंगे, लेकिन कहीं कहीं गांव वालों के प्रधान ने उनको इतना रोजगार दे दिया है कि उन्होंने अपने गले में तक, कई लोगों ने सोने के लॉकेट वगैरह बना चुके हैं भाई। ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं कह रहे मैं सब एक जैसे हैं। कई प्रधानों ने ऐसा विकास भी कर लिया है। तो काफ़ी लोग मुझे भी कह रहे थे कि सोनी जी आप भी उठो, आप भी उठो। मेरी बस की है, लेकिन कुछ वजह से मैं पीछे हट जाती हूँ, वो आप लोगों को भी पता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार हम अपनी फैमिली से ही उठाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं नहीं उठ रही तो कोई और भी नहीं उठ रहा होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे जेठ जी, हमारे यहाँ सामान्य सीट है, तो इस वजह से मेरे जेठ जी भी मतलब उसमें तैयार हैं इस पद के लिए। तो बहुत अच्छा लगा और हार्दिक शुभकामनाएं अपने जेठ जी के लिए। तो आप, इसी वजह से कह रही हूँ मैं कि जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं, अपना एक कीमती वोट देकर गाँव के विकास के लिए भाई। और तुम्हें पता है, मैं सच में कह रही हूँ, मैं उनको है इस चीज़ का काम। भले उन्होंने अभी काम किया नहीं है, लेकिन उनके हुनर को देख के मुझे पता है कि वो इस काम को कर देंगे, ठीक है। तो मेरी जेठानी जी भी काफ़ी एक्टिव हैं, जेठ जी भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो इसी वजह से कह रही थी मैं कि उनको अपना एक अमूल्य वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा विजय बनाइए और प्रधान पद के लिए नियुक्त करें, है ना। अभी टिकट लेने के लिए 1-2 दिन बाकी हैं, तो सोच विचार कर रहे हैं अभी कि हर बार एक ही प्रधान नहीं होना चाहिए गांव में। क्यों? मेरे हिसाब से क्योंकि हर किसी को मौका देना चाहिए। आज ये तो कल वो, हर किसी के उसमें तभी तो देखा जाएगा कौन कितना काम वाला है, कौन कितना कर सकता है गाँव के हित के लिए। तो जितने भी ग्रामवासी हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। और तो दोस्तों, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार है, देख तो कैसे हो गया है ना। पता नहीं यार, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है इसको। खाता भी है, ऐसे नहीं कि खाने भी पूरा खाता है, जो मन करे वो खाता है, पता है ना। पर पता नहीं बुखार आ गया यार, हट गया लेकिन बहुत भयंकर बुखार आ रखा है मेरे लट्टू को। बच्चा। तो भाई आज की ब्लॉग की एंडिंग मेरे बेटे करेगा। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है बुखार से ना। तो दोस्तों,
इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के भाई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय हो कान्हा जी की है। और मेरे बेटे को खूब स्वस्थ जल्दी बना दे।